संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अभी अभी महात्मा जी जो बोले कि अच्छी बातें दिवाले पर शोभा देती है। अच्छी बातें तो सब लोग बता देते हैं, पर कोई अच्छा कर्म करके दिखाए। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सत्संग कर लेंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा। हम किसी देवता देवी का पूजा पाठ नहीं करेंगे, बस सत्संग कर लेंगे तो हो जाएगा सब। साथ संगत जी, ये कहाँ हमको पता चला है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा और नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं संवरेगा। साथ संगत जी, ये जीवन तो हम पूजा पाठ करें या न करें, इसको तो संवरना ही है। ये हमारे कर्मों के हिसाब से चलाने वाला तो सृष्टि को रचा और चला रहा है। कहते हैं लोग कि भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, हमारी किस्मत खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए भगवान की मिट्टी पानी कम पड़ गई, स्याही कम पड़ गई, तमाम बातें होती है। पर साथ संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा किसी को ऐसा नहीं सोचता है। परमात्मा जब सबको रचा है, सबको जब बनाया है, तो साथ संगत जी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। ये बुरा तो हमारे स्वयं का अपना कर्मों से होता है और इसी का फल होता है। कहा जाता है ना, कर्म ही फल है, कर्म ही पूजा है। अच्छा कर्म करेंगे तो पूजा हो जाएगा और उसका फल अच्छा मिलेगा। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में आने से, सत्संग में आने से, संतों महात्मा के साथ रहने से ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान मिलता है। ये कोई अलग से धर्म नहीं है। लोग यह कह करके कतरा जाते हैं कि ये अलग एक धर्म कहाँ से आ गया, एक अलग धर्म है। ये कोई धर्म नहीं, ये तो आध्यात्मिक विचारधारा है। यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ ये कहें कि जीवन जीने की तरीका, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ये तो सब लोग जानते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, सब जगह है, सबको पता है परमात्मा कड़कड़ में है। तो फिर परमात्मा को पूजा करने मंदिर में ही क्यों जाते हैं? परमात्मा तो घर में भी होगा ना, खेत में भी होगा, खलिहान में भी होगा। हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे पूजा, किसका करेंगे? कड़कड़ में है, बस सुने हैं, देखे तो नहीं ना। परमात्मा को जब देखेंगे तब तो जहाँ रहेंगे तहाँ पूजा करेंगे। जब तक नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, कैसे पहचानेंगे? कड़कड़ में तो है, बताया जा रहा है परमात्मा कड़कड़ में है, पर कैसे जानेंगे, इनको पहचानेंगे कैसे? हमारे ही पास हैं हम। अब ऐसा कहाँ है, जब कड़कड़ में है तो हम जहाँ भी खड़ा है परमात्मा वहाँ है। हम कहीं भी जाते हैं, खेत जाए, खलिहान जाए, ऑफिस जाए, स्कूल जाए, दफ्तर जाए, जहाँ भी जाए, परमात्मा तो साथ साथ है ना। पहचान नहीं आ रहा है, तो फिर यही तो पहचान कराया जा रहा है, यही पहचान कराया जा रहा है। और साथ संगत जी, ये आज कोई नई बात तो नहीं है ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में पहचान कराए कि मैं ये जो देख रहे हो, मैं ये नहीं हूँ, मेरा अविनाशी रूप देखो, निराकार सर्वव्यापी। अपना भगवान कृष्ण जो है अपना दर्शन निराकार रूप का दिखाए, अविनाशी रूप का दर्शन कराए। यही दर्शन मीरा जी को हुआ, यही दर्शन कबीर जी को हुआ, यही दर्शन गुरु नानक जी को हुआ। जितने भी भक्त हैं या आज के डेट में जो महापुरुष जिसका स्मरण करते हैं, जिसका यशोगान करते हैं, सबको गुरु मिला है। और गुरु के द्वारा, तत्वदर्शी गुरु के द्वारा जो है परमात्मा को तत्व रूप से पहचान किया है। और कड़कड़ में
लिखा कि परमात्मा कड़कड़ में है। परमात्मा को कड़कड़ में जाना परखा, बात किया मिला। और परमात्मा को कड़कड़ में महसूस करके आज इनकी इतिहास साक्षी है, जिनको हम गा करके कहते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, परमात्मा कड़कड़ में है। तो जो कड़कड़ में पाया, प्राप्त किया, जाना परखा, वो तो लिखा, पर हम तो केवल उन्हीं का दोहरा रहे हैं ना। हमें तो नहीं पता परमात्मा कड़कड़ में। अगर पता होता तो फिर अलग से इतनी नियम क्यों लगाना पड़ता। परमात्मा को हर जगह हम भज लेते। तो परमात्मा जब कड़कड़ में है तो सत्संग में क्यों नहीं है। सत्संग में यही सिखाया जाता है कि अपने घर से लेकर बाहर जहाँ तक रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक अपनी अकाउंटिंग करो, अपने कर्मों का। पैसे का तो सब लोग करते हैं, पैसे का हिसाब, धन का हिसाब तो सब रखते हैं, पर अपने कर्मों का अकाउंटिंग कोई नहीं करता। एक संत महापुरुष ही हैं जो ये हर समय, हर क्षण, हर सांस में, ये सांस भी जो निकल रही है ना, इसमें भी परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होता तो ये सांस भी नहीं होती। तो अकाउंटिंग करते हैं, हर सांस में महसूस करते हैं कि किसी का दिल तो नहीं। ये परोपकारी होते हैं, सिर्फ परोपकार के लिए ही जीते हैं। इनके अंदर न कोई लोभ होता है संसार की वस्तु के लिए, न लालच होती है, न ईर्ष्या होता है, न द्वेष, न किसी से बैर होता है, न किसी से प्यार होता है। ये जो है केवल सबके परोपकार के लिए, सबके उद्धार के लिए। सतगुरु आता है इस जग में, सुखिया करने कुल संसार। ये पूरे संसार को सुखिया करने के लिए, इनके लिए कोई एक अपना और कोई पराया नहीं है, सब एक समान है। जो इनके चरणों में आए वो सुखिया, ये इसीलिए बीड़ा ही उठाए हैं। साथ संगत जी, भगवान बुद्ध जी जब ईश्वर का, परमात्मा का, सत्य का बोध किया तो यही बीड़ा उठा लिए कि संसार में इतने सारे दुखियां हैं, उनको सिर्फ दुख दिखाई दिया। क्यों दुख ही क्यों दिखाई दिया, सुख नहीं दिखाई दिया। सुख भी तो संसार में है। पर साथ संगत जी, ये जो झूठा दुख है ही नहीं, जिसको दुख मान बैठे हैं, इसी भ्रम को मिटाने के लिए, न सुख है न दुख है, ये हमारे मन की भाव है। इसी भेद को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ने बीड़ा उठाया कि न संसार में दुख है न सुख है। हाँ, जो जन्मा है तो जन्मते समय खुशियाँ मनाई जाती है, मृत्यु के समय में दुख मनाया जाता है, जो कि सत्य है। ये जो है होना ही है। जब जन्म हुआ है तो निश्चित हो गया कि मृत्यु होगा। ये नहीं जानकारी है कितने समय पर होगा। ये महापुरुष यही सचेत कर रहे हैं कि जो संसार में चल रहा है, उत्पत्ति और विनाश निश्चित है। ये संसार परिवर्तनशील में जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा। शरीर तो जब जन्म लेता है एक छोटा सा बालक, शिशु, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, और दिन प्रतिदिन क्या क्षण क्षण बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता रहता है। शरीर कैसा हो जाता है, क्या इतना भी विचार नहीं कर पाते कि हुआ तो शिशु एक छोटा सा मासूम बालक, उसमें नाक, आँख, कान सब कुछ तो था, सारी इंद्रियां थी, पर चेतना नहीं था। सांसें चल रही थी, वो मुस्कुराता भी है, रोता भी है, दूध भी पी रहा है, पर हाथ से कुछ उठाने की शक्ति नहीं थी, उठा नहीं पा रहा है, किसी को बुला नहीं पा रहा है, देख रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। और इस संसार में धीरे धीरे पहचान हो गई। अब आँखों से सबको पहचान रहा है, हाथों से सबको पकड़ रहा है, सब कुछ पकड़ रहा है, कान से सब कुछ सुन रहा है, मुख से बोल रहा है, शब्दों के द्वारा सबसे व्यवहार बनाता है, शब्दों के द्वारा सबको संबोधन करता है,
जो रिश्ता है बुलाता है। अब धीरे धीरे सब ज्ञान मिल गया, विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, भौतिक ज्ञान प्राप्त किया, कितनी सारी जो है संसार से दौलतें हासिल की, रिश्ते हासिल किए, कितने ठुकराए। ये सब धीरे 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 बदलता गया। कुछ प्राप्त हुआ, कुछ खोया, कुछ प्राप्त हुआ, कुछ खोया। धीरे धीरे एक दिन अंत समय आ गया। ये प्रक्रिया तो चल रही है ना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं कोई कर पा रहा है। चाहे जितना भी बड़े कोई ऋषि महर्षि ज्ञानी भगवान जो भी है, क्या बुद्ध जी हैं? बुद्ध जी का ज्ञान है, शब्द गुरु है, मति है चेरी। सतगुरु ने फरमाया है शब्द गुरु है। आज बुद्ध जी का जो शब्द है, बुद्ध जी के कितने अनुयायी हैं। इन शब्दों को लेकर के भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, कौन है? कबीर जी हैं। कबीर जी के कितने हैं कबीरपंथी? तो सासंगत जी, इस गुरु का शब्द ही है जो सब लोग शब्दों को ही धारण करके, शब्दों को ही दोहरा करके बार 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 उसे अपने जीवन में दोहराते रहते हैं कि कहीं मार्ग न भटक जाए, कहीं इस सत्य राह से विचलित न हो जाए जो गुरु हमें बताया है, जो गुरु ने हमें दिखाया है। सासंग जी, ये सत्संग का प्रभाव होता है। संतों के साथ रहने से कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हम सत्संग में रहेंगे तो सत्य का चर्चा होगा। परमात्मा हर जगह है, पर कैसे प्रकट किया जाएगा, यहाँ विधि बताई जाती है कि परमात्मा हर जगह है, प्रकट कैसे करोगे। कहा तो जाता है कि अग्नि भी हर जगह है, पर प्रकट कैसे होती है। हवा भी हर जगह है, प्रकट कैसे होती है। पानी भी हर जगह है, क्या हम प्रकट कर पाते हैं? क्या प्यास लगी है, पानी पी पाते हैं? कहते हैं धरती में पानी है, हर जगह पानी है। अभी यहाँ जो है, अगर इंजीनियर आए पानी निकाल दे तो पानी मिल जाएगा, पानी प्रकट हो जाएगा। हवा है हर जगह, तो हवा चल रहा है, सबको पता है हवा चल रहा है। अभी गाड़ी का हवा निकल जाए तो क्या करेंगे? गाड़ी में भर लेंगे हवा, हर जगह भरा जाएगा। जब तक कि कोई साधन नहीं मिलेगा नहीं भरा जाएगा ना। इसी प्रकार परमात्मा कड़कड़ में है, जानकारी नहीं, हमें पहचान नहीं है, तो हम परमात्मा को कैसे पूजा करेंगे? परमात्मा को कैसे जानेंगे? परमात्मा का कैसे भोग लगाएंगे? ये सब करने के लिए जानना पड़ेगा परमात्मा को। संत महापुरुष बताते हैं, संतों के माध्यम से हमें ये मार्ग मिलता है, ये रोशनी मिलती है। और ये जो विचार होता है सत्संग में ही होता है, जुए के अड्डे पे नहीं, शराब की भट्टी पे नहीं। ये सत्संग में ही चर्चा होता है। सत्य की बातें वहीं बताई जाती है। सत्संग जी, अगर कोई सत्संग में आकर के भी ये सब करे, नशा जुआ खेले, दारू पिए, तो उसे तो अब जानकारी हो गई है ना कि ये करना ठीक नहीं है। जानकारी तो सबको हो गई है कि ये करना ठीक नहीं है, हमारा ही नुकसान जा रहा है। अगर कोई दारू पी रहा है, उसे पता है, ऐसा कोई दुनिया में मूर्ख नहीं है जिसे नहीं पता है। सबको पता है कि दारू पीना हानिकारक है, पर पी रहे हैं ना। अब तो वो खुद विचार कर सकते हैं कि आखिर हम पीते क्यों हैं, इसका क्या कारण है। कुछ तो कारण होगा, तभी तो पी रहे हैं। किसी टेंशन को दूर करने के लिए पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं, क्यों इसका सेवन कर रहे हैं, या नाम कमाने के लिए कर रहे हैं? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा उनके अंदर, और ये विचार वो स्वयं कर सकते हैं कि इसका क्या कारण है। तो सत्संग जी, जब तक कि संगत में नहीं जाएंगे, सत्संग में संतों का संग नहीं मिलेगा, तब तक विचार करने का विचार भी नहीं आएगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। जुआ खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं? पैसे धन इकट्ठे करने के लिए। तो क्या एक यही मार्ग है जुआ खेलना?
जो सब लोग बताते हैं कि जुआ खेलना ठीक नहीं है। अगर हम जुआ खेल रहे हैं धन इकट्ठा करने के लिए, तो ये ज्ञान हम अपने बच्चों को क्यों नहीं देते हैं कि बेटा तू भी जुआ खेल, इससे पैसा बहुत इकट्ठा होगा। बेटा तू दारू पी ले, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। अपने घर में माँ को कह दे, बीवी को कह दे, बहन को कह दे कि माँ टेंशन में क्यों हो, थोड़ा सा दारू पी लो, टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब समझदार हैं, सबको समझ है इस बात का कि ये ठीक नहीं है सबके लिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना विचार करने का विचार नहीं हो पा रहा है कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमें पत्नी से टेंशन है या किसी का टेंशन, कोई ने हमें थोड़ा सा टोन का मार दिया, हम इतनी बड़ी अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। उसके कारण, सामने वाले के कारण हम अपनी क्षति कर रहे हैं, अपने शरीर का, अपने धन का। ये विचार नहीं हो पा रहा है। यही तो विचार करने की विचार होता है सत्संग में कि भाई जो तू कर रहा है इस कर्म से डर, भगवान से मत डर। दुनिया से डरने की बात नहीं, भगवान से डरने की बात नहीं, अपने कर्मों से डर। एक भाई कहा कि हमें, नौजवान है, किसी से प्रेम हो गया है, वो हमें हमारा दिल तोड़ दिया, इसलिए हमने दारू का सेवन किया। कितना नाजुक है तेरा दिल कि वो तोड़ दिया और तू टूट गया, तेरा दिल टूट गया और तू दारू का सेवन करने लगा अपने दिल को जोड़ने के लिए। तो किसकी मूर्खता है, उसकी या तुम्हारी? नुकसान तुम्हारा जा रहा है अब उसका। अब यही तो विचार कर लो थोड़ी समय। यही नहीं विचार होता है, इतना नाजुक हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है विचार कि विचार नहीं कर पाते हैं। हम किसी के यादों में टूट जाते हैं, किसी के यादों में बहुत सारे नुकसान कर देते हैं, या तो धन का याद हो या परिवार जन जमीर के याद हो, जो भी हम क्या कि कहाँ टूट रहे हैं ये भी नहीं विचार कर पा रहे हैं। यही तो सत्संग में बताया जाता है कि आप विचार करो, कहाँ से टूट रहे हो, कहाँ से छूट रहे हो, ये संसार में अपनी नुकसान क्यों कर रहे हो। पूरे परिवार को बचाने के लिए या परिवार को डुबा रहे हो, स्वयं डूब रहे हो। तो सासंग जी, ये विचार करने की भी विचार मन में नहीं आ पाता है। अपने आप को इतना नर्वस कर देते। कोई घर से, परिवार से, पत्नी से टेंशन करके जा कर के दारू पी लेता है, दारू पी करके घर आता है, पत्नी के साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, पिटाई करता है। किसका नुकसान होता है? पड़ोसी का या जो पिलाया उसका? पैसा नुकसान तुम्हारा गया, शरीर भी तुम्हारा नुकसान गया, घर में जो कलह हुआ तुम्हारे ही घर हुआ। आज जो विश्वास थोड़ा सा था, जो प्यार था, वो टूट चुका, वो विश्वास खत्म हो गया। आज जो है चरित्र में भी एक ऐसा शंका हो गया, संदेह हो गया कि ये नशा करता है। लोग मन ही मन घृणा करने लगे। किसका नुकसान हुआ? ये विचार नहीं कर पाते। अगर थोड़ी सी गम है तो देखें संगत में आकर के, संतों का विचार सुनिए, संतों के संग करिए, सारे गम दूर हो जाएगा। ये छोटी सी नशा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो अभी चढ़ा और कुछ क्षण बाद उतर जाए। नशा करिए प्रभु परमात्मा का, जो सदा के लिए नशे में डूबे रहो। मीरा की तरह नशे में चूर रहो कि संसार का हर कार्य करो, लेकिन नशा रहे परमात्मा का। दुनिया की कोई शक्ति छू नहीं सकती है, कोई टेंशन में नहीं डाल सकता है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, और हिलाए कोई और, टेंशन में डाले कोई और। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम अपना जो है कह देते हैं कि दिल ही किसी ने तोड़ दिया। दिल दिया ही क्यों? वो अपना दिल संभाल ही नहीं पा रहा है, तुम्हारा दिल क्या संभालेगा? तो आइए सत्संग जी, सत्संग में यही बात बताई जाती है कि आप स्वयं जो है संभल जाओ। पहले स्वयं संभल जाओ, परिवार के सब संभल जाएंगे।
आप जो है अपना तुतलाना भाषा जब साफ बोलोगे तभी तो परिवार के लोग समझेंगे। आप जो है जब स्वयं को सुधारेंगे तभी तो परिवार को सुधरने का प्रेरणा मिलेगा। आप स्वयं सुधरे नहीं हो, बच्चों को कहाँ से सुधारेंगे। आप स्वयं जो है शिक्षा के मार्ग नहीं अपना रहे हो तो बच्चों को कहाँ से शिक्षा का मार्ग दिखाओगे। कब तक चोरी चोरी बच्चों से दूर रहोगे अपनी अवगुण को छिपाने के लिए। बच्चे के साथ बैठो, बच्चे के साथ कहानियाँ कहो, किताबें पढ़ाओ, कुछ शेयर करो, विचार अच्छे अच्छे विचार दो, एक साथ बैठा करके खाओ पियो, कुछ खेलो, बच्चों को कुछ समय दो। इतनी मगरूर हो जाते हैं संसार में, पूरे दिन तो आपस में दिमाग फट जाता है। घर आते हैं तो बच्चे का शोरगुल सुन करके चलो हटो, हल्ला मत करो, दिमाग थक जाता है आपस में और घर आते तुम लोग शोर करते हो। ऐसा नहीं होता है। दिमाग क्यों थकेगा, बच्चों को देख कर तो दिमाग ठंडा हो जाता है। बच्चे ही तो हैं, इनके ही लिए तो पूरे दिन आपस में परिश्रम किया, इन्हीं के लिए। अगर ये नहीं होते तो फिर क्यों ये सब करते। बच्चे के साथ कुछ समय बैठकर अपने थकान को दूर करें। जो परिवार से प्रेम नहीं, वो कितना दिन तक धन के साथ प्रेम लगा कर रखेगा। जिसे भगवान से प्रेम नहीं, जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, वो कितने दिन नशे से प्रेम करेगा। स्वयं से प्रेम करें, स्वयं को समझे, स्वयं के साथ रहें। संगत में यही सिखाया जाता है कि स्वयं को जाने, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं से प्रेम करें और स्वयं के साथ जीना सीख जाएं। औरों को सहारा न ले, पेपर का सहारा न ले, दारू का सहारा न ले, जुए का सहारा न ले। पराई स्त्री हो या पुरुष हो, किसी दोस्त मित्र किसी, हाँ सब हैं, होने दो। ये चलती फिरती छाया है, पर जो स्वयं मैं हूँ इसको तो पहचानो, मैं कौन हूँ। मैं स्वयं में जीना सीख गया। जो मैं स्वयं में कहता है कि मैं जीना सीख गया तो सब आते हैं, सब इसी संसार में हैं और मैं भी शरीर रूप में इस संसार में हूँ। तो न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, सब समान रूप में। ये जीने की कला सिखाई जाती है, ये सहज जीवन जीने का मार्ग दिखाया जाता है। साथ संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी।